चलिए, मैं आज आपको लेकर के आया हूं बहुत ही शानदार प्रश्न जो परीक्षा में 5 नंबर का भी पूछा जाता है और पूछ दिया भी है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सवाल। ये सवाल मानो तो कुछ नहीं है, क्योंकि यदि आप हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सवाल देख लिए हैं तो ये आप चुटकियों में बना लेंगे। बस मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देता हूं तभी बना लेंगे, पर मैं आपको पूरा के पूरा बताऊंगा। ठीक है, इस सवाल को मिस मत कीजिएगा क्योंकि परीक्षा में जरूर आएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है। करें कि यदि ए का मान है, बी का है, सी का है, डी का है, ये चतुर्भुज ए बी सी डी के क्या है, शीर्ष है। ये चतुर्भुज ए बी सी डी के क्या है, शीर्ष है। ठीक है, इस शीर्ष से हमको इसका क्या निकाल देना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। यदि ऐसा सवाल आपको परीक्षा में आता है तो आपको पहले इसका एक पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और पिक्चर लेने के बाद से चतुर्भुज का पिक्चर लेने के बाद से ए बी सी डी का मान बैठा देंगे। बैठाने के बाद आपको एक ही काम करना है, वो क्या करना है, एक बीकर्ण खींच देना है। इस चतुर्भुज में मैंने लिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में एक बीडी बीकर्ण खींचा। ठीक है, चलिए मैंने यहां पर एक बीडी बीकर्ण खींच दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए। आपको जस्ट इसके बाद जैसे ही पिक्चर बनेगा आप बीकर्ण खींच दीजिएगा। बीकर्ण खींचने के बाद अब थोड़ा सा आपको याद आता है कि सर ने तो मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखा है, तो फायदा तो है। बस करना है इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है, और जैसे ही निकला दोनों को जोड़ देंगे, हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। और ये जो त्रिभुज का सवाल का अंक है, मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल में टोटल के टोटल बना दिया है। ठीक है, अंक मैचिंग कीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, आइए करना क्या, ध्यान सुनिए। अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आइए त्रिभुज का नाम ले लीजिए। देखिए, ए लाइन से चलिएगा, ए के बाद से बी, बी के बाद से डी, यानी ए बी डी में। चाहूं तो मैं एक बाइक भी लिख सकता हूं, पर आपको समझाना है। सेम वही कंडीशन जो मैंने आपको पहले किया था। याद पर, ये त्रिभुज में 3 गो है, तो x1 यहाँ पे और y1 यहाँ पे, x2 यहाँ पे और y2 यहाँ पे, x3 यहाँ पे और y3 यहाँ पे। सेम वही काम, 1 1 2 2 3 3। तो बताओ, ए 1 1 है, बी 2 2 है, डी 3 3 है। ए 1 1 है, बी 2 2 है, डी 3 3 है। यानी बोले तो हमारा 1 1 ए के मान भर दीजिए, यहाँ पे -5, यहाँ पे 7। बी हमारा 2 2 है, तो बी का मान देखिए -4, यहाँ पे -5। हमारा डी 3 3 है, तो डी का मान देखिए 4, यहाँ पे 5। अब इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। क्या निकाल देना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। चलिए फॉर्मूला लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा। अब चलिए आइए मान भरिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 1/2, तो 1/2 चलिए अंदर कीजिए। x1 का मान देखिए कितना है, -5, तो यहाँ पे -5। y2 का मान देखिए -5 है, तो -5। y3 यानी माइनस का माइनस, y3 का मान कितना है, 5, तो 5। x2 का मान कितना है, -4, तो यहाँ पे -4। y3 का मान कितना है, 5, तो यहाँ पे 5। माइनस तो माइनस, y1 का मान कितना है, 7, तो यहाँ पे 7। x3 का मान देखिए कितना है, 4, तो प्लस यहाँ पे 4। y1 का मान कितना है, 7। देखिए y2 माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस का आ गया प्लस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस। y2 का मान कितना है, 5, तो यहाँ पे 5। देखिए 1/2 है, तो 1/2 अंदर देखिए -5, देखिए गुना -5 -5 कितना होता है, -10। -4 अगुने 5 में से 7 नहीं जाएगा, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और 7 में से 5 गया हमारा 2 आ गया, प्लस यहाँ पे 4 और गुने 7 5 कितना होता है, 12, तो 12। ये अंक मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए।
1/2 है तो 1/2, चलिए ब्रैकेट कीजिए। ये माइनस माइनस का हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर दीजिए क्योंकि बड़ा नहीं छोटा रहेगा। माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो 5 दहा के कितना हो गया 50, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, अब प्लस 12 में 4 से गुना कीजिएगा तो बढ़ चौका का हो गया 48, चलिए 48 कर दीजिए। अब इसको हमको जोड़ देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो अब जोड़िएगा तो यहाँ पर 1/2 अगुने का हो जाएगा 50, 8, 48 कितना होता है, याद आता है नो जोड़। आप जोड़िएगा तो 1 से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 2 के पारा से काटिएगा तो कब बार में 53 बार में, यानी बोले तो हमारा 53 वर्ग मात्रक आ गया। अभी मैंने एक काम किया है, ठीक है। अब इसके बाद से हमको क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। अब ने ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब बारी है हमको बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना। ऐसा मत कीजिएगा, बी डी सी मत कीजिएगा क्योंकि वो गलत है, आंसर हमारा नहीं आएगा। इसमें आरोही क्रम में चलना पड़ता है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यानी बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पुनः त्रिभुज बी सी डी में। बताओ बी हमारा 1 1, सी हमारा 2 2, डी हमारा 3 3, ठीक है। तो b यानी 1 1, तो b में देखो क्या है -4 -5 है, तो -4 -5 भर दिया। c 2 2 है तो हमारा 2 2 क्या है पे -1 -6 है, तो -1 -6 भर दिया। अब d हमारा 3 3, तो d क्या है 4 5, तो यहाँ पे 4 5 भर दिया, ठीक है। लिख दिया त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, फार्मूला लिख दिया। अब इसको हमको बस बैठा करके इसका आंसर निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। 1/2 है तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट, x1 का मान देखिए कितना है -4, y2 का मान कितना है -6, तो -6, चलिए y3 माइनस और यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए x2 के मान प्लस में है और यहाँ पर क्या है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस का हो गया 1 हो गया, ठीक है। y3 के मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया 5, क्या रख दिया 5। अब देखिए माइनस और यहाँ पर क्या आपका माइनस, तो माइनस माइनस का हो गया हमारा प्लस, यानी y1 के मान का हो गया 5, तो यहाँ पे रख दिया 5। चलिए अब यहाँ पे प्लस x3 के मान कितना है 4, तो 4, y1 का मान कितना है -5, y2 के मान माइनस और माइनस का हो गया प्लस, यानी हमारा 6 हो गया। चलिए ध्यान से देखिए 1/2, चलिए -4 अगुने -6 -5 कितना होता है बताइए -11, ठीक है। ये -1 अगुने 5 5 कितना हुआ 10, प्लस 4 अगुने 6 में से 5 गया तो 1, देखिए ध्यान से 1/2, माइनस माइनस प्लस, तो 11 में 4 से करोगे तो 44, माइनस 10 में 1 से कीजिएगा तो 10, आप प्लस 4 में 1 से कीजिएगा तो 4, 1/2 अगुने 44 में से 10 गया तो हमारा क्या हो जाएगा 34, और 34 में 4 जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा 38, ठीक है। 44 में से 10 घटाइएगा तो 34 और 34 4 का होता है 38, तो यहाँ पे लिख दीजिए 38, कटा दीजिए 2 के पारा से क्या हो जाएगा 19, यहाँ पर 19 लिख दीजिए 19 वर्ग मात्रक। अब आपको क्या करना है बोला था ना, कुछ नहीं है, बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। मैं यहां पर लिख देता हूं अतः ए बी सी डी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को आप लिख सकते हो, बताइए इसको, यानी त्रिभुज क्या है बताइए, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, आप प्लस इसका नाम क्या है त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। चलिए इसका आप देखिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना आया था 53 आया था, तो मैं यहां पर लिख दिया 53। चलिए प्लस इसका भी कितना आया हमारा 19, तो यहां पर लिख दिया 19, और क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा वर्ग मात्रक। अब बोलिए 53 और 19 को जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए, नहीं आता है तो जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा 72 वर्ग मात्रक, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर।
ठीक है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आपको एक सवाल समझा देता हूं ताकि आप उसको बना लीजिएगा। चलिए आइए इस पर आधारित मैं अगला सवाल पढ़ता हूं। सवाल है यदि ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, डी का मान है, जो चतुर्भुज के शीर्ष है उसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए एक आकृति बना लिया, ए बी सी डी चतुर्भुज बना लिया। चतुर्भुज बनाने के बाद तुरंत ही हमको उसमें विकर्ण खींचना है। क्या खींचना है? विकर्ण। तो मैंने बी डी एक विकर्ण ले लिया, ठीक है। विकर्ण लेने के बाद जस्ट ही यहाँ पे दो त्रिभुज बन जाते हैं। दोनों त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, लिख दिया चतुर्भुज ए बी सी डी में एक बी डी क्या किया? विकर्ण खींचा। विकर्ण खींचा तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दो हो गया। पहले इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तब इसका निकाल दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए यानी लिख दिया ए बी डी में x1 y1 x2 सजा दिया। अब 1 1 कौन है, 2 2 कौन है? बार बार मैं आपको वही बता रहा हूं। ये पहला a है तो 1 1, b है 2 2, d है 3 3। तो 1 1 a के मान क्या है भर लीजिए, -4 -2। 2 2 यानी b है, b के मान क्या है? -3 माइनस क्या है? 5। 3 3 एंड d है तो d के मान क्या है? 2 और यहाँ पर क्या है? 3। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने यहां पर लिख दिया, देख लीजिए क्या है? ए बी डी। तो ए बी डी का क्षेत्रफल मान बैठाइए 1/2। चलिए x1 का मान देखिए कितना है? -4। y2 का मान देखिए -5 माइनस है, y3 का मान कितना है? 3। बंद कर दीजिए। प्लस x2 और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस यानी माइनस प्लस का हो गया, माइनस x2 के मान 3। y1 के मान कितना है? 3 माइनस और y1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, y1 के मान कितना है? 2। x3 के मान कितना है हमारा? +2 है तो +2। y1 के मान कितना है देख लीजिए, -2 और y2 के मान माइनस माइनस का हो गया प्लस, यानी बोले तो 5। चलिए 1/2 -4 अगुने -5 -3 कितना हो गया? -8। चलिए -3 अगुने 3 2 कितना हुआ? 5। तो यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ पे 2 है तो 2 और गुने 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर 3। चलिए अब यहाँ पर 1/2 है तो 1/2। चलिए माइनस माइनस प्लस, तो 8 चौका कितना हो गया? 32। माइनस कितना हो गया? 5 तिहाई 15, तो -5 तिहाई 15। यहाँ पे प्लस कितना हो जाता है? 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6। ध्यान से देखिएगा। अब करना है कि आपको यहाँ पे 32 में आपको 6 जोड़ना है। तो 32 6 कितना होता है बताइए? 32 6 कितना हो जाएगा आपका? 38। और 38 में से आपको 15 घटा देना है तो आपका क्या हो जाएगा? 23। तो आपका यहाँ पर 1/2 अगुने कितना हो गया? 23। नहीं कटेगा तो 1 में 23 से गुना कर दीजिए, 23/2। यहाँ पे क्या हो गया? वर्ग मात्रक। अब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, बारी है इसका निकालना। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए तभी न मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, अब बारी है इसका क्षेत्रफल निकालना। तो इसका नाम क्या है? बी सी डी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया त्रिभुज बी सी डी। आप ऐसा नहीं लिखोगे बी डी सी, ये सरासर गलत है, ठीक है। आपको लिखना है बी सी तब डी, ठीक है। वही बात पहले की ही तरह, यहाँ पर बी है तो 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है। यानी 1 1 का बोले तो x1 y1 और 2 का मतलब x2 y2 और 3 का मतलब x3 y3, ठीक है। ये मान को पुट कर दीजिए। 1 1 तो b का मान तो भरिए वहां पे -3 -5। 2 2 यानी c का मान, तो c का मान देखिए 3 -2। 3 3 एंड d, तो d के मान देखिए 2 3। चलिए अब इसको हमको निकालना है BCD का क्षेत्रफल। तो मैंने फार्मूला लिख दिया BCD का क्षेत्रफल। बस मान को अच्छा से रखिएगा, ठीक है।
आइए ध्यान से देखिए, 1/2 है तो 1/2, x1 के मान देखिए क्या है, -3 तो -3, y2 का मान क्या है, -2 तो -2, y3 का मान क्या है, यहाँ पे माइनस का माइनस, y3 का मान क्या है, 3 तो 3, चलिए प्लस x2 का मान देखिए क्या है, 3 तो 3, ब्रैकेट कीजिए, y3 का मान क्या है, 3 तो 3, माइनस y1 और यहाँ पे माइनस तो क्या हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया 5। देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए, x2 के मान यहाँ पर 3 है तो 3 भर दिया, y3 के मान क्या है, 3 है तो 3 भर दिया, y1 के मान -5 तो माइनस माइनस का हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमारा x3 के मान क्या है, 2 है तो प्लस यहाँ पे 2, y1 के मान -5, y2 के मान माइनस माइनस का हो गया प्लस, और 2 है तो 2, 1/2 समझिए, माइनस -2 -3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, -5, अब प्लस 3 गुने 5, 3 कितना हुआ, 8, प्लस यहाँ पे 2 है और गुने, देखिए 2 में से 5 नहीं जाएगा तो माइनस हो गया, और 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, समझिए यहाँ पे, यानी यहाँ पर हमारा 1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी 5 तिहाई 15, अब प्लस 8 तरीका क्या हो गया, 24, अब प्लस माइनस का हो गया माइनस, यानी 2 तिहाई 6, 1/2। देखिए 15 और 24 जोड़ लीजिए, उसमें से 6 घटा दीजिए, यानी 15 24 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पे 3, इसमें से 6 घटा दीजिएगा, क्या बच जाएगा, 33। तो आप यहाँ पे 1/2 अगुने का दे दीजिए 33, ये नहीं कटेगा तो 1 में 33 से गुना करेंगे तो 33, अब बटा यहाँ पे 2, एक क्या हो गया, वर्ग मात्रक। अब हमारा दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, बस आपको जोड़ देना है, आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, देखा कितना आसान लगा। अब यहां पर लिख देंगे, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चलिए दोनों का नाम क्या है, इसका नाम है त्रिभुज ए बी डी, तो ए बी डी का क्षेत्रफल, और यहां पे प्लस इसका नाम क्या है, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, तो मैंने यहां पर लिख दिया त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा कितना है, 23/2, तो 23/2 प्लस इसका मान कितना है, बोलिए 33, तो 33/2 वर्ग मात्रक। चलिए दोनों 2 सेम है तो 2 रहने दीजिए, इसका एलसीएम। अब दोनों 2 सेम है तो ऊपर वाला ज्वाइन नहीं करना है, तो 23 और 33 कितना हो जाएगा, 56, तो यहाँ पे 56। अब इसको कटा दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 28, यहाँ पे हो गया वर्ग मात्रक। ये हमारा इस तरह से दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को पूरा भेजिए ताकि ये सवाल पूरा के पूरा समझ में आए। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।